क्योंकि हरीश रावत आज जब अपना वोट डालने के लिए निकले तो पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही गायब है। दीपांकर, जरा महेंद्र जी से पूछिए कि इस तरह के जो आरोप क्या है, अगर वो नहीं दे पा रहे तो दुखी तो होंगे, क्या कहेंगे महेंद्र भट्ट जी? नीलू, मेरे साथ महेंद्र भट्ट इस वक्त कॉन्फ्रेंस कॉल पर जुड़े हुए हैं और आप सीधे उनसे सवाल पूछ सकती हैं। महेंद्र भट्ट जी, हमारा सवाल यही है कि हरीश रावत जी का कहना है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बीजेपी ने कई लोगों के नाम उड़ा दिया और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि एक इतने बड़े नेता का नाम उनका वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया। आपका क्या कहना है सर? देखिए, हरीश रावत जी जागरूक मतदाता है, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मतदान के दिन अपने वोट की चिंता हो रही है और हरीश रावत जी को एक स्थान तो मतदाता कभी रहे ही नहीं है। कभी अल्मोड़ा से चुनाव लड़े हैं, कभी हरिद्वार से चुनाव लड़े हैं, कभी उधमसिंह नगर से चुनाव लड़े हैं। उनको कंफ्यूजन है कि उनका मतदान है, वो किस क्षेत्र के मतदाता हैं। और मैं नहीं मानता कि उनके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों। ऐसे व्यक्ति को अपने मतदान के बारे में जानकारी नहीं है और मैं तो चाहूंगा कि प्रशासन उनको बता दे कि उनका मत है कहाँ, वो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं कि नगरीय क्षेत्र के मतदाता हैं, वो भी उनको। लेकिन महेंद्र भट्ट साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं दुखी इस बात से हूँ कि मैं वोट नहीं कर पाया और देखिए जिस तरह से लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, मेरे भी तमाम मुद्दे थे, मैं अगर निकला तो वो साफ तौर से कह रहे हैं कि इसमें कुछ घपला है, कुछ घपला किया गया है। मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा वोट नगर क्षेत्र में नहीं है, मेरा वोट मेरे गांव में है। हरीश रावत जी को पहले क्लियर करना पड़ेगा कि एक ही स्थान के मतदाता रहेंगे, कहाँ के वो मतदाता, उनको स्पष्ट करना चाहिए। हरिद्वार के मतदाता हैं, उधमसिंह नगर के मतदाता हैं, अल्मोड़ा के मतदाता हैं, उनका मतदान जो है ग्रामीण क्षेत्र में कि नगरीय क्षेत्र। चुनाव नगरीय क्षेत्र का हो रहा है, मैं खुद वोट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ। मेरे गाँव में जब पंचायत चुनाव होगा उसमें मतदान करूंगा। हरीश रावत जी तो विद्वान व्यक्ति इस प्रकार से केवल नाटकबाजी वो कर रहे हैं और जागरूक मतदाता को मतदान के दिन अपने वोट की चिंता हो रही है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो मतदाता हैं कहाँ के। अभी तक हरीश रावत जी क्लियर नहीं कर पाए कि मतदाता उत्तराखंड में किस मतदान केंद्र के मतदाता हैं, वो तो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। महेंद्र भट्ट जी, एक सवाल हमारा यह है महेंद्र भट्ट जी की लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह चुनाव को मैनेज करती है, हरीश रावत कहते हैं कि पूरे इलेक्शन सिस्टम को आप लोगों ने कैप्चर किया है, निर्वाचन भी आप लोगों से बाहर नहीं है, तो जानबूझ के कांग्रेस को हराने की साजिश है आप लोगों की तरफ। देखिए, हार की बौखलाहट है। कांग्रेस लगातार जिस बात को आज मतदान के दिन कर रही है, इस बात से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस को कहीं कोई वोट पड़ने वाला नहीं है, उनके सब जगह उनके प्रत्याशी हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में अब आरोप ढूंढा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, हरीश रावत जी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जागरूक मतदाता हैं। जब जागरूक मतदाता को मतदान के दिन अपने वोट की चिंता हो रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता की स्थिति क्या होगी। और इस प्रकार से आरोप लगाना, ये तो जब हार की स्थिति बनती है तो हार के कारण ढूंढने के लिए कोई आरोप ढूंढे जाते हैं। उनमें से एक आरोप ये भी है। लेकिन महेंद्र भट्ट जी, ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम हरीश रावत की बात की, उन्होंने कहा सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से दीपांकर ने भी पूछा कि पूरी की पूरी मिशनरी को आपने कैप्चर कर लिया, अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं। उनका कहना है एक जगह गड़बड़ नहीं है, बहुत सारी जगह पर गड़बड़ की बात वो कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ की कोई शिकायत नहीं है, दूर से शिकायत नहीं है। कांग्रेस को अपनी हार दिखाई दे रही, इस प्रकार की बातें कांग्रेस द्वारा की जा रही हैं। और मैं कह सकता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। हर स्थान पर मतदाता बहुत लाइन लगाकर मतदान के लिए आया हुआ है, मत प्रतिशत बढ़ रहा है, हर वार्डों के अंदर बूथ पर लाइनें लगी हुई हैं। तो इस प्रकार के आरोप लगाकर केवल जो है निर्वाचन पर प्रश्न खड़ा करना, ये कांग्रेस की नीयत बन चुकी है। और अब कभी तो वोटिंग मशीन थी, अब तो मतदान जो है मोहर से इसमें मतदान जो है मोहर के माध्यम से हो रहा है। तो हर प्रकार से हार के बाद कांग्रेस का जो रोने का जो नेचर है वो आज फिर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है महेंद्र भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपांकर